आज की कहानी लिखी है पूनम अहमद ने और कहानी का शीर्षक है टीचर्स डे। नंदिनी ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, प्रतिदिन की तरह उसकी नजर सबसे पीछे के बेंच पर कोने में बैठे नमन पर पड़ी। क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उसके माथे पर शिकन उभर आई। नंदिनी इस छठी कक्षा की अध्यापिका तो थी, साथ में हिंदी भी पढ़ाया करती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की, पढ़ाना भी शुरू किया। प्रतिदिन की तरह नमन को डांटने की इच्छा फिर से उनमें बलबलाई, तो जानबूझकर तेज स्वर में बोली, नमन। नमन कांपता हुआ खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था याद है? नमन कुछ नहीं बोला, बस टुकर टुकर इधर उधर देखता रहा। नंदिनी इससे और भी चिढ़ गई, फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूं तुमसे, कुछ याद है? कुछ बोलोगे? नमन ने सिर नीचे झुका लिया। पूरी कक्षा में बच्चों की फिर से हंसी हल्की हल्की सुनाई देने लगी। जाओ, वहां कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नमन अपनी बेंच से निकलकर क्लास के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। यह तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन था। नंदिनी ने आगे पढ़ाना शुरू किया। पूरे पीरियड नमन को खड़ा रखा। बच्चे बीच बीच में उसे देखकर मुस्कुराते रहे। नमन के चेहरे पर कोई भाव, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एकदम चुपचाप शांत खड़ा था, जाने किन ख्यालों में डूबा क्या क्या सोचता रहता था। पीरियड खत्म होने पर नंदिनी सब बच्चों को नोटबुक्स दी और बाहर चली गई। उसने नमन से कुछ कहा भी नहीं। दिन में अपने फ्री पीरियड में वे स्टाफ रूम में बैठकर सब बच्चों की नोटबुक्स चेक करने लगी, और जैसे ही नमन की नोटबुक्स उसके सामने आई, उसका चेहरा गुस्से से तन गया। कोई भी चीज पूरी नहीं की, इतनी गंदी हैंडराइटिंग, ना ही होमवर्क किया है। जाने इस लड़के से कब मेरा पीछा छूटेगा। वे कॉपी एक तरफ रखकर चेहरे को इधर सिर टिकाकर सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है मुझे इस लड़के पर। बाकी सब बच्चों को देखो, कैसे फ्रेश, कितने ताजे, कितने खुश, कितने उत्साह से भरे, शरारतों से भरे नजर आते हैं। वैसे देखो क्या मुंह लटका कर बैठा रहता है हर वक्त, और पूछो तो कोई जवाब नहीं देता, ना ही कोई रिएक्शन करता। और करने क्या आता है स्कूल में? जब स्कूल में पढ़ने का मन ही नहीं है तो इतना गंदा बनकर रहता ही क्यों है? और पता नहीं नहाता भी है कि नहीं। इस स्कूल में इसका एडमिशन कैसे हो गया? इससे अच्छा तो किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में ही पढ़ लेता। हमारे इतने अच्छे स्कूल का एडमिशन लेकर इसने नाम ही खराब करना है। बस एक साल ये निकल जाए, फिर मेरी इससे जान छूटेगी। और अगर ये फेल हो गया, ये भगवान, फिर से मुझे अगले साल इसे झेलना पड़ेगा। घर जाकर नंदिनी अपने पति संजीव और 16 साल की बेटी रिया से रोज नमन की शिकायत करने लगी। तो रिया भी हंसकर कह देती, मम्मी नमन तो आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है, लगता है आपका फेवरेट हो गया वो। नंदिनी इस पर और मुंह बना लेती, चुप रहो रिया, सुबह से उसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तिरोनी सूरत, न कभी फ्रेश दिखता है। पता नहीं कैसे पेरेंट्स है उसके, क्या सिखा रहे हैं उसे। नंदिनी रोज घर पर नमन को कोसती रहती। उन्हें नमन से नफरत, चिढ़ बहुत हो रही थी। त्रैमासिक परीक्षाओं में नमन हर विषय में फेल हुआ तो प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को अपने पास बुलाया। जैसे ही नमन का नाम लिया कि तब बस नंदिनी शुरू हो गई, मैम इस लड़के का मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता। ये इस क्लास तक पहुंचा कैसे? मैं तो स्कूल में भी नई आई हूं, पता नहीं पिछली क्लासेस में ये पास कैसे हो गया, यहां तक पहुंचा भी कैसे? सारिका सौम्य स्वभाव की तो थी, शांत महिला भी थी, और स्कूल की इतनी प्रसिद्धि में उनके कोमल स्वभाव और शांत स्वभाव का बेहद विशेष योगदान था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नंदिनी यह नमन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, एक बार इस पर नजर तो डालो। नंदिनी ने जैसे जैसे नमन की पिछली रिपोर्ट्स पर नजर डाली, उसके चेहरे पर रंग बदलता रहा। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना मेधावी छात्र, हर विषय में इतने अच्छे नंबर, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। नंदिनी जैसे हैरत में डूबी थी, अवाक थी। उसकी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल सारिका ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही नमन ने अपनी माँ को खो दिया। उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई। उसके पिता भी अकेले हैं और हमेशा बीमार रहते हैं, या यूं कहूँ तो दोनों बाप बेटा अकेले रह गए हैं। घर गृहस्थी, नमन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। खुद ही तैयार होकर स्कूल आता है वो। आसपास के लोगों से थोड़ी बहुत जो मदद हो जाती है, उससे उनका गुजारा हो रहा है। दोनों नमन की माँ के जाने का दुख नहीं झेल पा रहे हैं। नमन की माँ थी तो नमन बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। नंदिनी, हम टीचर्स हैं,
हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट्स के गिरते हुए मनोबल को फिर से उठाएं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में उनकी और भी मदद करें। मुझे आशा है तुम मेरी बात समझ गई होगी। नंदिनी के मुंह से तो कुछ नहीं निकला, उसकी आंखें भर आई। जी मैम, थैंक्स। कहते हुए नंदिनी सीधा वॉशरूम में गई। आंखों में अजीब सी ममता थी जो भीगी जा रही थी। सारिका मैम ने नमन के बारे में बताकर उसका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और बहुत ही उचित ढंग से किया था। उस दिन जब नंदिनी घर पहुंची तो उसके चेहरे पर छाई उदासी और इतनी गंभीरता देखकर संजीव और रिया खूब हैरान हुए। डिनर के समय उसे हंसाने की खूब कोशिश भी हुई। रिया ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी चुप हैं आज, लगता है नमन एब्सेंट था। संजीव भी हंस पड़े। नंदिनी की आंखों से अचानक बह चली अश्रुधारा देखकर पिता पुत्री खूब चौंक गए। संजीव ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तबीयत तो ठीक है? नंदिनी कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथों में मुंह छुपाकर रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नमन के बारे में बताया तो माहौल और भी उदास हो गया। वो कह रही थी, बड़ी गलती हो गई मुझसे, बिना हाल जाने मैंने उस बच्चे को खूब कोसा। हाल ही में उसने अपनी माँ को खो दिया है। कितनी रुखाई से पेश आ रही थी मैं, शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। एक अपराध बोध नंदिनी के मनोमस्तिष्क पर हावी हो रहा था। रात भर नमन का उदास चेहरा, सूनी आंखें नंदिनी की आंखों के आगे घूम रही थी और वह अपनी ममता से भीगी अपनी आंखों को पोंछ रही थी, बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन जब नंदिनी क्लास में गई तो उसकी नजर नमन पर पड़ी। बच्चों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई और बच्चे उपेक्षा कर रहे थे, आज फिर खूब डांट पड़ेगी नमन को। लेकिन उनकी उपेक्षा कर नंदिनी नमन को अपने पास बुलाई और नमन डरता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने अपने हाथों से उसके उलझे बालों में हाथ फेराया और प्यार से बोली, नमन आपने होमवर्क किया? नमन ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बच्चे फिर से हंसने लगे। नंदिनी ने सब बच्चों को गुस्से से देखा तो वे शांत हो गए। फिर कहने लगी, यहीं रहो मेरे पास, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी ना तो बेटा जवाब देने की कोशिश करना। नमन चुप रहा। नंदिनी ने जानबूझकर बहुत आसान सवाल पूछे ताकि उनके जवाब नमन आराम से दे सके, लेकिन नमन वो चुप रहा, शांत रहा और उदास रहा। यह क्रम रोज नंदिनी दोहराती रही और ये कई दिनों तक चलता रहा। नंदिनी अपने पास नमन को बुलाती, उसे पास खड़ा करती, उसके सर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती और उसे उत्तर देने के लिए खूब प्रोत्साहित करती और नमन से कहती, मुझे मालूम है तुम्हें सब आता है और तुम जल्दी बताओगे भी। एक दिन नमन की चुप्पी टूट गई। उसने नंदिनी के सभी प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए तो नंदिनी ने बच्चों के साथ मिलकर उसके लिए खूब तालियां बजाईं। नमन को खूब शाबाशी भी दी। धीरे धीरे नमन में फिर से आत्मविश्वास आने लगा और खूब उसमें मन लगाकर पढ़ने की इच्छा जागने लगी। इतना अच्छा सुखद परिवर्तन देखकर सब हैरान रह गए और नंदिनी का दिल तो जानो भर ही आया। अब नमन साफ सुथरा भी रहने लगा था, उसकी नोटबुक्स भी भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब नंदिनी के सामने आकर बेंच पे बैठने लगा उसे भी नहीं पता चला। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करता, सही जवाब भी देता, तालियां भी बजती तो नमन के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ जाती, पर वो हंसका मुस्कुराता तो अभी भी नहीं था। नंदिनी क्लास में थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेती। नमन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए बाकी बच्चों से भी खूब गपशप करने लगी थी वो। जिस दिन नंदिनी को जवाब देकर नमन धीरे से मुस्कुराया तो नंदिनी का दिल जैसे ममता से भर ही गया। स्वयं को कोसने लगी, धिक्कारने लगी। कितने दिन इस बच्चे से मैं रूखी से पेश आई। माँ के जाने के गम में डूबे इस बच्चे को मैंने जाने कितना डांटा, कितना फटकारा, छी कितना पाप हुआ है मुझसे। पर नमन की भोली मुस्कुराहट में नंदिनी का ममतापूर्ण हृदय डूबता चला गया। अब नमन धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ बातें भी करने लगा। अब नंदिनी की पूरी नजर उस पर रहती। कई बार उसके लिए घर से कुछ कुछ बनाकर ले आती और उसे चुपचाप थमा देती। अब दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता कायम होने लगा जिसकी जड़ें मजबूत होती जा रही थी। घर जाकर भी नंदिनी का ध्यान नमन में लगा रहता। वह बच्चा है ना, जाने घर पर जाकर क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कोई उसका ख्याल भी रखता होगा।
पिता भी अस्वस्थ रहते हैं, क्या करता होगा वो। अब नंदिनी की कोशिश थी कि वह नमन के लिए जितना संभव हो सके करे। नंदिनी नमन के बाकी विषयों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगी और बाकी टीचर से विनयपूर्वक आग्रह करने लगी कि उस पर अतिरिक्त ध्यान दें। छमाही की परीक्षा में नमन ने सबको हैरान कर दिया। उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को फिर से पास बुलाकर कहा, वेल डन नंदिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बच्चे को अपना स्नेह, मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर नंदिनी। नंदिनी बहुत खुश हुई। जरा सा स्नेह तो में दिया है मैंने, पर उससे जैसे एक मुरझाया हुआ फूल फिर से खिल उठा हो। इस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह ही तो जरूरी होता है। नंदिनी ने नमन को बुलाकर कुछ चॉकलेट्स और मिठाइयाँ दी। नमन ने थैंक यू मैम कहते हुए उसके चरण स्पर्श किए तो वह निहाल ही हो गई। अब नमन नंदिनी से अपने पिता के बारे में भी खूब बातें करने लगा। उसने बताया कि उसके पिता पहले से काफी ठीक हैं और फिर से ऑफिस जाने लगे हैं। टीचर्स डे आने वाला था। सब बच्चे आपस में बातें करने लगे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम था। टीचर्स के मना करने के बाद भी स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए गिफ्ट ले आए। कुछ बच्चे हंस रहे थे कि जाने नमन क्या देगा, इसे तो टीचर्स ही देती रहती हैं कुछ ना कुछ रोज रोज। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किए, कविताएं भी सुनाई, 2-3 नाटक भी हुए। प्रोग्राम कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। फिर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देने लगे। नमन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक पैकेट था। बच्चे हंसने लगे, हे पुरानी चीज उठा लाए हो क्या। नमन ने बहुत ही संकोच के साथ अपना पैकेट नंदिनी के आगे बढ़ाया और कहा, मैम ये आपके लिए। नंदिनी ने इतने उपहारों में सबसे पहले नमन का पैकेट खोला। नजर आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी। मैम ये मेरी मम्मी की साड़ी है। अब मुझे आपके पास से अपनी माँ की खुशबू आने लगी है। कलेजा मोम हो गया नंदिनी का। ममता में भी एक खुशबू होती है। महसूस कर लिया इस तरह से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बिना रो पड़ी नंदिनी। नमन को बाहों में भर लिया। एक सन्नाटा सा पसर आया जैसे। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें भीगने लगी, वह भी रोने लगा। टीचर्स डे पर एक गुरु शिष्य के स्नेह का सम्मान का जीता जाता उदाहरण आज सबके सामने था। कहानी बस यहाँ तक। उम्मीद करती हूँ श्रोता आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। स्नेह और प्रेम ऐसे भाव हैं जो किसी भी दुखी जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। माँ के गम में डूबे नमन को टीचर के स्नेह से माँ की ममता का एहसास हुआ।